मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल बीएससी थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस में हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी। उसमें हमने 6.a कंप्लीट कर ली थी। उसमें रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरम, डेफिनेशन और डार्बू योग प्रमेय, ये सब हमने पिछले जितने भी वीडियो बनाए उसमें कर लिया था। अब हमारे नेक्स्ट आ रही है 6.2। तो 6.2 में देखो हमारी फर्स्ट नंबर की थ्योरम है कि आर समाकलनीय फलनों के विशेष वर्ग, यानी कि समाकलनीय, रीमान समाकलनीय पढ़ लिया। आर समाकलन का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आर का मतलब यहाँ रीमान है, इसमें शॉर्ट में लिख रखा है आर समाकलनीय, यानी कि रीमान समाकलनीय फलनों के विशेष वर्ग। तो थ्योरम है आपकी, यदि फलन f क्लोज इंटरवल a b में सतत है, पहले से दे रखा है आपको कि जो फलन f है वो क्लोज इंटरवल a b में क्या है, सतत है, तो सिद्ध कीजिए कि यह संवर्त अंतराल, यानी कि इस अंतराल में क्या है, संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a b पर r समाकलनीय होगा। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि एक फलन दे रखा है आपको जो सतत है और सिद्ध करना है कि यह संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a b पर r समाकलनीय होगा। अगर आपसे ये पूछे कि r समाकलनीय होगा तो हमने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में किया था कि समाकलनीयता के लिए हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, वो थी हमारी कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल, 0 इज लेस देन इक्वल था आपके UFP इज लेस देन LFP, सॉरी माइनस LFP, UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि हमें किसी भी इंटरवल को पर किसी भी फलन को इंटरवल पर रीमान समाकलनीय परिभाषित करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले जो नेक्स्ट पीछे वीडियो किया था उसमें हमने प्रूफ किया था कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो रीमान समाकलनीय है कि नहीं है। तो रीमान समाकलनीयता के लिए हमारे पास ये कंडीशन थी। अब हम जितनी भी हमारे पास थ्योरम आएगी उसमें अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये आर समाकलनीय है कि नहीं है, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि मैं ऐसे क्या चीज़ प्रूफ करूँ कि मेरे पास रीमान समाकलनीय हो जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि आर समाकलनीय पूछा है, इसका मतलब क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो मेरा जो फलन है वो क्या हो जाएगा, आर समाकलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ है आपका, माना पहले जो दे रखा है ना सबसे पहले वो लिखते हैं, माना फलन क्लोज इंटरवल a b में, माना फलन f a b में सतत व परिबद्ध है। ठीक है, तथा फलन f जो E कंटेन ऑफ R पर परिभाषित है। ठीक है, तो हमें दी हुई चीज़ है वो हम पहले वो ही लिख रहे हैं, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, इस प्रकार विद्यमान है कि f अल्फा माइनस ए बीटा, f अल्फा माइनस ए बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, क्या किया है हमने, सतत की डेफिनेशन लगाई है, फॉर एवरी अल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है आपका,
सेट ई में। ठीक है, फलन सतत है तो सतत की डेफिनेशन लगा दी कि एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा। देखो आपको सिर्फ थ्योरम में नाम ही दिया हुआ होगा कि फलन सतत है, फलन अवकलनीय है, रीमान समाकलन सिद्ध कीजिए डार्बू योग प्रमेय, तो जो ये नाम ही दिया हुआ होगा जब आप सिद्ध करो थ्योरम को तो उसमें आपको खुद को ध्यान में रखना है कि सतत फलन की कंडीशन क्या है, अवकलनीयता की क्या कंडीशन है, रीमान समाकलन के लिए क्या कंडीशन है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपरी रीमान समाकलन की क्या डेफिनेशन है, ये सभी आप ध्यान में रखकर ही आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आपको कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी है तो सबसे पहले उस पर जो जो शब्द आ रहे हैं उनका मीन पता होना चाहिए, वो भी मैथमेटिकली, यानी कि मैथमेटिकली में सतत को कैसे लिखते हैं, अवकलनीयता के लिए क्या कंडीशन है, रीमान समाकलन के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, आगे देखो, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत विभाजन क्लोज इंटरवल ए बी का अंतराल ए बी का विभाजन, क्या होगा इसका विभाजन, P बराबर A x0 x1 xn बराबर B such that norm of P is less than डेल्टा। यही करते हैं ना, फिर हम इंटरवल का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। इसके बाद में देखो इस विभाजन में क्या लेते हैं, फलन f के सबसे पहले लेते हैं, चूंकि फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, अतः प्रत्येक उपअंतराल, अतः प्रत्येक उपअंतराल अक्ष r-1 अक्ष r में भी क्या होगा, ये सतत होगा, में भी सतत होता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लेंगे, इस इंटरवल के उच्चक और निम्नक। माना इस उपअंतराल में निम्नक स्मॉल r mr तथा उच्चक निम्नक स्मॉल mr तथा उच्चक कैपिटल mr के किन्हीं दो बिंदु CR तथा DR, इसके दो बिंदु क्या ले लिया हमने, CR तथा DR किस में है, आपके उपअंतराल इसी में है, बिलोंग्स टू अक्ष r-1 अक्ष R में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसलिए आपका स्मॉल mr इक्वल्स टू क्या होगा, FCR और कैपिटल mr बराबर होगा FDR, यानी कि जो निम्नक है उसको हमने क्या मान लिया, FCR, और स्मॉल यानी कि उच्चक को क्या मान लिया, FDR। यानी कि जैसे हम निम्नक और उच्चक लेते थे ना उपअंतराल में, तो इसमें हमने क्या लिया है, उच्चक निम्नक तो ले लिया FCR, यानी कि हमने ये मान लिया कि जो उच्चक व निम्नक है वो हम किस में से लेते हैं, इस उपअंतराल में से। तो इस उपअंतराल में से कोई दो बिंदु ले लिए CR तथा DR, जो निम्नक तो किसके बराबर है, FCR के, और उच्चक किसके बराबर है, FDR के। ठीक है, आगे देखो, तो CR माइनस DR
जैसे वहाँ हमारे सतत की डेफिनेशन में अल्फा माइनस बीटा था ना, इसी प्रकार यहाँ पे भी सी आर माइनस डी आर लेस देन किससे होगा, डेल्टा से, लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज एफ सी आर माइनस एफ डी आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। देखो यहाँ पे आप लिख लो, कंफ्यूज ना हो, चूँकि हमने एक समान सतत की डेफिनेशन से लिखा था कि एफ एल्फा मोड ऑफ माइनस एफ बीटा इज लेस देन था आपके एप्सिलॉन, जबकि एल्फा माइनस बीटा किससे लेस देन था, डेल्टा से। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी आर माइनस डी आर लेस देन डेल्टा, यानी कि एल्फा माइनस बीटा की जगह सी आर माइनस डी आर, और तब हमारा फलन एफ एल्फा माइनस एफ बीटा लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या लेते हैं हम अपनी इच्छा से, एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, यानी कि अपनी इच्छा से लेते हैं ये। तो मैंने एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। आगे देखो, मोड ऑफ एफ सी आर माइनस एफ डी आर लेस देन बराबर किसके होगा, एफ डी आर माइनस एफ सी आर के। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो उच्चक होता है वो हमेशा निम्नक से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ से आप एफ डी आर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, एफ सी आर के। लेकिन यहाँ देखो आपके पास माइनस डी आर आ रहा था और सी आर पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन हमने पहले किया था कि ऊपरी डार्बु योग का मान निम्न डार्बु योग से अधिक होता है, ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन से अधिक होता है, और उच्चक का मान भी हमेशा किससे ज़्यादा होगा, निम्नक से ज़्यादा होगा। अतः यहाँ पे जो एफ डी आर है वो तो पॉजिटिव आएगा और एफ सी आर नेगेटिव, बराबर ये किसके बराबर है, एफ डी आर का मान कैपिटल एम आर और एफ सी आर का मान स्मॉल एम आर। अब रख दो आप वैल्यू जो आपकी, इसलिए कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। देखो ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, यानी कि इसकी वैल्यू किससे लेस देन है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई तो मैं इसकी जगह ये मान रख सकती हूँ, यानी कि एफ सी आर माइनस एफ डी आर बराबर आ गया मेरे पास कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो इसकी जगह मैंने रख दिया कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, जो लेस देन किससे था, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू क्या है 1 to आर बराबर है एन तक। अब देखो अब हमें क्या लगाना है, रीमान समाकलन की डेफिनेशन, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यानी कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन क्या लेके आना है आपको, एप्सिलॉन लेके आना है। तो वैल्यू यू एफ पी का मान कितना होता है, यू एफ पी होता है समेसन आर इक्वल्स टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर, यानी कि एक्स आर माइनस 1 माइनस एल एफ पी की वैल्यू रख दो आर इक्वल्स टू 1 से एन स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स आर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और आपके पास बच रहा है समेसन आर इक्वल्स टू 1 से एन कैपिटल एम एक्स आर माइनस 1 कॉमन आ गया, और अंदर बच गया आपके पास कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो इसकी वैल्यू किससे लेस देन थी आपकी, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, और यहाँ है आपके पास एक्स आर माइनस 1 जो क्या होगा बी माइनस ए, और डॉट इसकी वैल्यू रख दो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। यहाँ लिख देना चूंकि
कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन था आपके एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू हमेशा लगाएंगे r इक्वल टू 1 से n, तो किसके बराबर आएगी b माइनस ए के बराबर। b मतलब उच्चक ऊपरी परिपद और एक्स आर माइनस 1 यानी कि निम्न परिपद, जो क्या हो गया b माइनस ए। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया और लेस देन क्या आ गया आपके पास एप्सिलॉन, अर्थात 0 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी, लेस देन किससे आ गया एप्सिलॉन से। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा दिया हुआ फलन है वो क्या है, रीमान समाकलनीय है। यही तो हमें सिद्ध करना था रीमान समाकलनीयता की डेफिनेशन, हमें क्या लेके आना था, लेस देन एप्सिलॉन, जो हमारे पास से आ गया। ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी। अब इसमें देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन आर समाकलनीय होता है। एक दिष्ट फलन बोला है इसने, आपको बताना है कि ये समाकलनीय है कि नहीं है। वही लेके आना है, 0 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, वही सिद्ध करना है। तो देखो माना फलन f, माना फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में एक दिष्ट वर्धमान फलन है, तो एफ ऑफ ए लेस देन किससे होगा, एफ ऑफ एक्स से, और ये लेस देन किससे होगा आपका, एफ ऑफ बी से। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एक दिश वर्तमान की लगा दी कंडीशन। अब देखो दिस इंप्लाइज ऊपरी तथा निम्न परिपद, इससे देखो आप क्या, आपको क्या पता चल रहा है कि निम्न तथा ऊपरी परिपद अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में क्रमशः एफ ए तथा क्या है, एफ बी हैं, यानी कि निम्न तथा ऊपरी परिपद हो गए ना, क्योंकि फंक्शन का मान निम्न परिपद और ऊपरी परिपद यानी इन दोनों के बीच में है। अतः जो एफ है वह निम्न परिपद और एफ बी हो गया आपका ऊपरी परिपद। अतः एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन क्या होगा, P बराबर का विभाजन P बराबर A x नॉट x1 डॉट डॉट xn बराबर B, विभाजन कर लिया, जिसका उपअंतराल क्या होगा, इसका उपअंतराल x r माइनस 1 x r, उपअंतराल यही है ना इसका, x r माइनस 1 x r, जहाँ फॉर एवरी r बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट n की लंबाई हमने क्या मान ली, एप्सिलॉन अपॉन एफ ए एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है, यानी कि इसकी सॉरी एप्सिलॉन की लंबाई है ना, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम है,
अर्थात अक्स आर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 कोमा आर बराबर है 1 2 डॉट डॉट एन। यानी कि जो विभाजन किया है जिसके उपअंतराल की लंबाई है वो किससे कम है? आपके एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? अक्स आर माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक दिश वर्तमान फलन की डेफिनेशन लगा दी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये तो निम्न परिबद्ध है और ये ऊपरी परिबद्ध है। तो निम्न और ऊपरी परिबद्ध फिर हमने क्या किया? विभाजन का क्या कर लिया? इन अंतराल को विभाजन में विभाजित कर लिया और उसके उपअंतराल की लंबाई ले ली हमने कि ये इस जो उपअंतराल की लंबाई आएगी डेल आर वो किससे कम होगी? आपकी एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम होगी। साथ ही फलन f एक दिष्ट वर्धमान होने के कारण क्या होगा? फलन एक दिष्ट वर्धमान होगा तो आपके पास जो उपअंतराल है ना उसके क्या होंगे? निम्नक और उच्चक होंगे। इसके उच्चक और निम्नक क्या होंगे? आपके स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के कारण उपअंतराल अक्ष आर माइनस 1 अक्ष आर में निम्नक व उच्चक में जो परिबंध हो गए स्मॉल एम आर तो क्या होगा आपका? अक्ष आर माइनस 1 और कैपिटल एम आर क्या होगा? अक्ष आर। किस उपअंतराल में? अक्ष आर माइनस 1 अक्ष आर उपअंतराल में। अब आपको क्या निकालना है? यूएफपी माइनस एलएफपी, यूएफपी माइनस एलएफपी निकालना, यानी कि स्मॉल एम आर तो बराबर होगा फलन ऑफ, क्योंकि उपअंतराल ले रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स आर माइनस 1 और फंक्शन ऑफ अक्ष आर। अब देखो यू एफ पी माइनस एल एफ बी बराबर क्या होगा? समेसन आर इक्वल्स टू 1 से एन यू एफ पी यानी कि कैपिटल एम आर अक्ष आर माइनस 1 और माइनस एल एफ पी समेसन आर इक्वल्स टू 1 से एन स्मॉल एम आर अक्ष आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको अलग ले लो, यानी कि समेसन आर इक्वल्स टू 1 से एन अक्ष आर माइनस 1, ये तो कॉमन आ गया और आपके पास क्या बच गया? कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर बराबर। देखो इसकी वैल्यू किससे लेस देन थी? आपकी स्मॉल एम आर, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू था ये, सॉरी लेस देन ही था आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। और यहाँ देखो आपके पास जो कैपिटल एम आर है वो क्या है? अक्ष आर माइनस 1 और स्मॉल एम आर तो, और कैपिटल एम आर क्या है आपके पास? एफ अक्ष आर है। तो इसमें से अगर आप लिमिट पुट करोगे तब आपके पास यहाँ क्या आएगा? एफ अक्ष आर माइनस 1 माइनस एफ अक्ष आर। तो आप ये चीज़ बताओ मुझे कि जो आपका क्लोज इंटरवल ए बी है इसमें अक्ष आर माइनस 1 क्या है आपके पास? ए है। अक्ष आर माइनस 1 ए और अक्ष आर इक्वल्स टू क्या है आपके पास? बी। तो अक्ष आर माइनस 1 की जगह क्या रख दूं? ए।
सॉरी बी, अक्ष ए से बी है ना, ए से बी, एफ यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ ए माइनस एफ बी, यहाँ है एफ बी माइनस एफ ए, एक्स आर है भाई, जो कैपिटल वाला है वो आपका एक्स आर है, यानी कैपिटल एम आर है एक्स आर, ये एक्स आर माइनस 1 स्मॉल एम आर। तो रख दो वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी माइनस एफ बी से कैंसिल हो गया और लेस देन आपके पास क्या आ गया एप्सिलॉन। यही तो लेके आना था हमें, अतः फलन एफ आर समाकलनीय है, यानी कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, देखो एक बार दोबारा देख लो क्या किया है हमने। समय दे रखा है कि जो एक दिश वर्धमान फलन है हमारा अंतराल, जो फलन एफ है वो एक दिश वर्धमान फलन है, तो एक दिश वर्धमान फलन की डेफिनेशन लगा दी। तो इसमें निम्न तथा ऊपरी परिबद्ध अंतराल क्या हो गए, एफ है तो निम्न हो गया और एफ भी ऊपरी परिबद्ध हो गया। तो एप्सिलॉन ग्रेटर, उसके बाद में क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरवल होता है उसके क्या करते हैं विभाजन करते हैं, विभाजन में से एक उपअंतराल लेते हैं, उसकी लंबाई ले ली हमने किसे, कि जो किससे कम है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से कम है, यानी कि ये विभाजन बना लिया जिसका उपअंतराल फॉर एवरी आर बराबर 1 to n की लंबाई एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से कम है, अर्थात एक्स आर माइनस 1 लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस से एफ है। इसके बाद में देखो हमें क्या निकालना है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, क्योंकि फलन हमारा एक दिश वर्धमान होने के कारण अंतराल में जो परिबंध होंगे यानी कि निम्न परिबद्ध और ऊपरी परिबद्ध क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल एम आर बराबर एफ एक्स आर माइनस 1 और कैपिटल एम आर हो जाएगा आपका एफ एक्स आर। फिर हम निकाल रहे हैं यू एफ पी माइनस एल एफ पी, तो ये तो हो गया आपका यू एफ पी का फॉर्मूला और ये एल एफ पी का फॉर्मूला, इसमें से कॉमन आ रहा है समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एक्स आर माइनस 1, तो आपके पास क्या बच रहा है स्मॉल कैपिटल एम आर माइनस से स्मॉल एम आर, जो आपको पता है इसकी लंबाई किससे कम थी एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से, तो लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, और जो कैपिटल एम आर है उसकी वैल्यू हमने कहाँ से रख दी, यहाँ से एफ एक्स आर और स्मॉल एम आर की एफ एक्स आर माइनस से 1, जो लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, इससे ये कैंसिल हो गया, लेस देन क्या आ गया आपके पास एप्सिलॉन। अतः जो फलन एफ है वो रीमान समाकलनीय है। ठीक है, पहले वाले के जैसे ही एज इट इज उसमें था आपके एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, यहाँ हमने क्या ले लिया एफ, वहाँ था फलन सतत, यहाँ है एक दिश वर्धमान फलन, अतः बस इतना सा चेंजेस और कोई चेंजेस नहीं है इसमें, उसमें भी वही था स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर बी माइनस ए, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू हमने एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए ली थी, वही हमने एल एफ पी और यू एफ पी निकाला था, सेम एज इट इज उसके जैसा ही है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट आपकी यदि एक फलन एफ अंतराल ए बी में असततता के परिमित बिंदु ही रखता है, क्या कह रहा है ये असतत है भाई, सतत नहीं है, इसमें क्या दे रखा है असतत बिंदु, सतत नहीं है के परिमित बिंदु ही रखता हो तथा फलन एफ परिबद्ध हो, फलन एफ परिबद्ध भी है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में समाकलनीय होता है। क्या दे रखा है आपको कि जो फलन एफ है वो अंतराल ए बी में क्या है असतत है और परिमित बिंदु फाइनाइट नंबर ही रखता है तथा फलन एफ में परिबद्ध भी है, तो सिद्ध करना है कि ये क्लोज इंटरवल ए बी में आर समाकलनीय है। ये थ्योरम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसको करने की कोशिश करना, समझ नहीं आती है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको सिद्ध करवाऊंगी, आपसे प्रूव करवाऊंगी, लेकिन एक बार आप ट्राई करना इसमें, जैसे दो पीछे थ्योरम किए ना आपने सेम उसके जैसे ही करना है आपको, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम करेंगे हम अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन दो थ्योरम जो हमने पीछे करवाई है इसमें आपके कोई भी डाउट हो ना तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।